इसलिए जिसको भी कर्तृत्व का अभिमान हुआ, भगवान ने उसी का ही अभिमान दूर किया। तो भगवान ने ब्रिज में जन्म लेकर पहले पंच तत्वों की शुद्धि करी है। 5 प्रकार के तत्व, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन तत्वों को शुद्ध किया भगवान ने अपनी लीलाओं में। देखो कैसे मिट्टी के भक्षण करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया, और कालिया नाग के निग्रह करने से जल तत्व को शुद्ध किया। नहीं, कालिया नाग के उद्धार करने के लिए जल में उतरे तो जल तत्व शुद्ध हो गया। दावानल से, अग्नि से बचाकर ब्रजवासियों को भगवान ने अग्नि तत्व को शुद्ध किया, और तृणावृत को मारकर ऊपर आकाश में मारा था, तो तृणावृत को मारकर भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया, और व्योमासुर दैत्य को मारकर भगवान ने व्योम मतलब आकाश तत्व को शुद्ध किया। इन तत्वों की शुद्धि करने के लिए भगवान अवतरित हुए। इसलिए हमारे जीवन में भी ये 5 तत्व है जो हमें स्टेबल किए हुए हैं, जिसके तत्व बल पर हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो 5 तत्व ही है। पंच तत्व रच अधम शरीरा। तो इसीलिए ये जो हमें तत्व प्राप्त हुए हैं, इन्हीं तत्वों की शुद्धि के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रकृति में भी 5 तत्व है, वैसे तो 24 तत्वों से और प्रधान 5 तत्व है, उनकी शुद्धि परमात्मा करते हैं। और जिस भी देवता को अभिमान होता है तो भगवान उसी देवता के अभिमान को दूर करते हैं। रावण के जीवन में अभिमान हुआ तो भगवान ने, है ना, रावण के जीवन में क्यों था अभिमान? कर्तृत्व का वो वरदान मांगने के बाद अभिमान था कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो कोई भी देवता हो, दैत्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, सबके अभिमान को भगवान दूर करते हैं। मनुष्य के जीवन में भी जब ये अभिमान प्रारंभ हो जाए कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, और बहुत कुछ होने के पर भी यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो उसके अभिमान को भी भगवान समय समय पर उसको चूर कर देते हैं। इसीलिए रावण के जीवन में भी बड़ा अभिमान था, और रावण स्वयं कह रहा है, शास्त्रों में लिखा है, जाते ब्रह्म कुले गजो धनपति शत्रुजयो पुत्र का। आज रावण सोच रहा है क्या नहीं है मेरे पास। अनुजा कुंभकर्णो स्वयं 10 शिरा पूर्णांबरम विंशतिः दैत्या कामरता रतश्च विजयी पारे समुद्र गृहम् सर्वे निष्फलितं तथैव विधिना देवे बले दुर्बले। रावण के जीवन में जब सब कुछ उसको प्राप्त हो गया, देवताओं के आशीर्वाद से उसको प्राप्त हुआ था। भाई सोने की लंका अपने आप मिली थी या भगवान से प्राप्त करी थी? नहीं, भगवान से तो प्राप्त करी थी। सोने की लंका तो भगवान शंकर ने पार्वती जी के लिए बनाई थी। और गृह प्रवेश में ब्राह्मण देवता का मन लंका में था, इसलिए बोल दिया प्रभु, भगवान शंकर ने पहले ही समझा दिया था देवी पार्वती को कि हमें जो तप करने के लिए भूमि मिली है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए देवी। पर माँ की इच्छा होती है कि थोड़ा सबके घर अच्छे है तो मुझे भी अच्छे घर प्राप्त हो जाए। नहीं, देवियों को ज्यादा चाहिए अच्छे स्मार्ट घर। तो इसीलिए पार्वती के कहने पर फिर स्वर्ण की लंका का निर्माण किया। रावण के मन में वो लंका थी, और दान में भगवान शंकर ने एक क्षण नहीं लगाया, दे दी दान। तो इस रावण के पास जो भी प्राप्त था वो सब देवताओं के ही कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ। तप करने से जो बल मिला, न मरने का जो बल था कि नाभि कमल में, नाभि में अमृत है, ये किसी भी को पता नहीं था। ये देवताओं से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था, फिर भाई को पता था। वही रावण आज सोच रहा है, जाते ब्रह्म कुले गजो धनपति शत्रुजयो पुत्र का। देखो कितने उत्तम कुल में मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है? और मेरे पास हाथी घोड़े ये सब मेरे पास अनंत संख्या में बंधे हैं मेरे दरबार में। और यहाँ तक भगवान ने मुझे पुत्र भी दिया,
यदि मुझे पुत्र भी मिले, शत्रजयो पुत्र का, इंद्रजीत जैसा, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त करी हो, ऐसा इंद्रजीत मेरा पुत्र है मेघनाद। अनुजा कुंभकर्णो, और भाई भी मुझे यदि मुझे मिला है, विभीषण कुंभकर्ण जैसे बलशाली भाई मुझे प्राप्त हुए, और स्वयं मैं 10 सिर वाला, और इतना कुछ होने के बाद भी मेरा घर भी जो है पारे समुद्र गृहम, समुद्र के उस पार मेरा ऐसा घर, इतना दिव्य राजमहल है मेरा, जहां पर कोई पहुंच भी ना सके, समुद्र के पार, इतनी सुरक्षित स्थान पर रावण का वो दरबार, सब कुछ है मेरे पास। पर सर्वे निष्फलितम तथैव विधिना, ये सब कुछ होने के बाद आज अब रावण सोच रहा है ये सब निष्फल हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अपने अभिमान से सबको मरा दिया, सब निष्फल है, देवताओं के विपरीत खड़ा हो गया। बस दैत्य यही तो कमी कर देते थे, जब देवताओं से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था तो देवताओं के साथ ही झगड़ना शुरू कर देते थे, उन्हीं पर ही अपना बल आजमाने लगते थे। रावण कह रहा है मेरे पास सब कुछ होने के बाद इतना सुरक्षित मेरा घर समुद्र के बीच में, जहां परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, पर ये सब आज निष्फल हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के विपरीत खड़ा हो गया। सब कुछ मिलने के बाद यदि भगवान, जितने भगवान शंकर की सेवा में लगे रहता था ये रावण, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्यम, रावण स्वयं कह रहा था सुख मुझे तभी मिलता है जब मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ प्रतिदिन। पर बस तामसिक कुल में उत्पन्न ये है, रावण अभिमान करने लग गया। कर्तृत्व का अभिमान जिसको भी हुआ, भगवान ने उसके अभिमान को दूर किया। ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद का अभिमान था, तो ब्रह्मा जी जैसी सृष्टि बनाते तद्वत सृष्टि बनाकर कृष्ण ने ब्रज भूमि में वैसे ग्वाल बना दिए, वैसे बछड़े बना दिए। आज इंद्र को भी अभिमान हुआ,